हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी लगभग 6 बज गए हैं और आज है 8 जून और आज वैसे वार तो रविवार है, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो देखिए संडे मंडे का कोई चक्कर नहीं है। ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब हमारा ये रहता है कि भाई आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। और मेरा काम चल रहा है दूध निकालने का, जो कि आजकल कई दिनों से मुझे ही करना पड़ता है। बाखड़ी भैंस हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये है कि भाई 1-2 बार जैसे कोड़ी पर दूध निकालते हैं, मैंने निकाल लिया तो अब बस मैं ही दूध निकालूंगी। तो जैसे तैसे करके घर का काम चल रहा है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है। ये लगा लीजिए कि बस किलो 1.5 किलो दूध बनता है। और ये है कि चाय पानी का काम चल जाता है, क्योंकि इन दिनों में देखिए दूध अगर हम खरीदना भी चाहें ना तो भी कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में ज़्यादातर भैंस बाखड़ी हो जाती हैं और जो ताज़ा ब्याती है ना, उनके इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है, क्योंकि देखिए गर्मी तो सभी को लगती है, चाहे वो हम खुद हो या फिर पशु। तो अभी मेरा बाहर का सारा काम निपट गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर चादर वगैरह ठीक करने के लिए। कल हम अंदर सोए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सोचा चलो अंदर सो जाते हैं, नहीं तो एसी तो हमारे यहाँ जैसे लग गया है, पर हम रात को बाहर ही सोते हैं। यहाँ पर तो बस ये है कि भाई दोपहर को आराम कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर देखिए बाहर खुले में सोने का अपना ही एक मजा होता है, लेकिन कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमारा मन कर गया चलो अंदर सो जाते हैं। तो मैं तो सुबह उठकर अपने काम पर लग गई थी और बच्चे थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो देखिए सुबह जल्दी उठते भी नहीं है और मैं उठाती भी नहीं हूँ। थोड़ा सा लेट तक सोए रहते और तब तक मैं अपना बाहर का काम समेट लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ये रहता है कि भाई पहले बाहर का काम करो, उसके बाद फिर जैसे अंदर का काम निपटाती हूँ। मेरी तो डेली की यही रूटीन रहती है गर्मियों के मौसम में। तो अपनी चादर वगैरह ठीक करने के बाद वो काम बस मैंने बिस्तर वगैरह हटा दिए थे। उसके बाद फिर रितिका को बोल दिया था चादर वगैरह वो दोनों बहन भाई बिछा देंगे, और मैंने नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। और फिर मैं बैठ गई थी ये डब्बे वगैरह साफ करने के लिए। ये एक टोकरी है जिसमें हम भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जैसे दाल चावल जो भी सामान हमें चाहिए रहता है वो सारा इकट्ठा ही रखते हैं। तो बस आज सारे जो भी डब्बे वगैरह थे सब मैंने साफ करके रख दिए थे। और आज खाने में बनाएंगे दाल चावल, तो मूंग की और चने की दाल, इसमें साथ में अपने जो भी मिर्च मसाले हम डालते हैं सारे डालकर मैंने गैस पर रख दी है बनने के लिए, और एक तरफ रख दिए हैं चावल। आज चावल बनाएंगे खिलमा खिलमा बोल लीजिए, या फिर हमारे यहाँ तो देखिए मंडमार बोलते हैं, जिसमें कि हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं और बाद में जैसे छान लेते हैं। तो आज वो वाले चावल बनाएंगे। ज़्यादातर तो मैं जीरा राइस तड़का लगाकर बनाती हूँ। तो दाल चावल बन गए थे, थोड़ी सी रोटियां बनानी है, वो काम देखेंगे बाद में। अभी मैं आ गई थी मंदिर साफ करने के लिए, क्योंकि ये तो गए हैं खेत और मेरा और बच्चों का ये है कि भाई दाल चावल हैं तो हमें रोटियों की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों का हो जाएगा, इनके लिए रोटियां मैं बाद में बना लूँगी। और आज बस मुझे मंदिर साफ़ करना ही था। ये रहता है कि साफ़ तो मैं डेली करती ही हूँ, जैसे नहाना धोना किया, बिल्कुल छोटा सा मंदिर है तो 5-7 मिनट ही लगती हैं, कपड़ा घुमा देते हैं। लेकिन आज मुझे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी। और इधर ईशांत लगा हुआ है ये भोलेनाथ के लिए थोड़ी सी छाया करने में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं तो सोच रही थी कि उठाकर जैसे अंदर रख देते हैं, और छाया कहीं भी हमारे घर में बाहर तो है नहीं, पर फिलहाल तो वहीं पर छोटा सा जुगाड़ बनाया है। तो अभी मैंने सारी जो भी जैसे इतने ज़्यादा तो मैं अपने मंदिर में दही देवते रखती नहीं हूँ, बस 2-3 फोटो हैं, उनको अच्छे से गंगा जल डालकर साफ कर लिया है। उसके बाद फिर धूप लगा दी थी और जोत चासती थी। वैसे है ना, हमारे यहाँ सुबह के टाइम जोत नहीं होती है, शाम के टाइम ही हम पूजा करते हैं। पर आज मैंने अच्छे से साफ सफाई की थी तो फिर दिया बाती भी करती है। और आज जैसे पूर्णवासी है तो पूर्णवासी को ऐसा सुना था कि भाई घी का दीपक जलाना चाहिए मंदिर में, और इसीलिए मैंने बस अच्छे से साफ सफाई सारा सब करके घी का दीपक जला दिया है। और देखिए ये थोड़ा बहुत तो जैसे चलता ही रहता है, कहीं हम कुछ सुन लेते हैं तो कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में डालने की। तो अभी मैंने दाल में सिंपल सा तड़का लगा दिया है, तब तक रितिका ने थोड़ा सा आटा लगा दिया है। सारे मिर्च मसाले तो मैं पहले ही डाल लेती हूँ, उसके बाद तो बस सरसों के तेल में जैसे हींग जीरा थोड़ा सा लहसुन डालकर तड़का लगा लेते हैं। और अभी मैंने ये 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच सौंफ
1 चम्मच राई ली है और मेथी थोड़ी सी कम डाली है, आधी चम्मच मेथी ली है। ये सारे मसाले हम हमारे हल्के से भून लेते हैं। तो जी आज बनाएंगे प्याज का इंस्टेंट अचार, और ये अचार है ना गर्मियों के मौसम में खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दाल चावल के साथ, और बनने में भी टाइम नहीं लगता है। आप जैसे फ्रिज में रखेंगे ना तो 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी मैंने तो जितना बनाया था ना हमारा 1 दिन में ही खत्म हो गया था। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादातर जब भी मेरा मन करता है बस मैं इतना ही बनाती हूँ कि 1-2 दिन का काम चल जाए। क्योंकि देखिए प्याज तो हमेशा हमारे घर में रहती है, और आप चाहें तो ये 2-4 मसाले भूनकर कूटकर किसी भी डब्बे में भरकर रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो सुबह या शाम तो मसाले डालें, हल्का सा तड़का लगाएं और आपका ये इंस्टेंट वाला अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस अभी हमारे ये मसाले भुन गए थे ना, तो इनको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया, और उसके बाद फिर सारे मसालों को थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे। मेथी को कूटने में थोड़ा सा जैसे टाइम लगता है, मुश्किल होता है, वो मैंने पीस कर रख रखी है। तो बस बाकी के जैसे सौंफ, जीरा वगैरह ये सब तो बड़ी आसानी से कूट जाते हैं। तो अभी मसाले कुट गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला है आधी कड़छी के आसपास तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तब तक मैंने ये बस 3-4 हरी मिर्च कट की थी, और ये देखिए तेल गर्म हो गया था तो गैस को मैंने कर दिया था बंद। हल्का सा तेल ठंडा हो गया है तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, काला नमक और सफेद नमक, बस ये 4 मसाले डाले हैं, और साथ में डाली है थोड़ी सी हींग। इनको अच्छे से एक बार तेल में गरम किया, और उसके बाद फिर ये तड़का डाल दिया हमारी प्याज। अच्छे से सारे मसालों को कर लेंगे मिक्स, और साथ में हमने जो मसाले पहले कूट कर तैयार किए थे ना वो डाल देंगे, और ये हो जाएगा हमारा एकदम जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, स्पेशली दाल चावल और पराठे के साथ। तो आज दाल चावल बने थे तो मेरा मन कर गया बनाने का। और अभी इसमें हम खट्टेपन के लिए डालेंगे 1 नींबू का रस, जो कि मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया था। और ये अचार थोड़ा सा तीखा तो कम होता है, खट्टा ज़्यादा होता है। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने बच्चों के लिए बनाया तो तीखा थोड़ा सा कम डाला है। बाकी अगर अपने लिए बनाए ना तो थोड़ा सा खट्टा और तीखा फिर बनाए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा घर में सबको। तो जी साथ में मैंने थोड़ा सा दही का रायता भी बनाकर तैयार कर दिया है, क्योंकि लस्सी तो थी नहीं, तो बस दही में ही बूंदी और 2-4 मसाले डालकर तड़का लगा दिया। और अभी बना लेती हूँ रोटी, ये काम भी अपना लगे हाथ निपटा लेते हैं। आज ये घर पर नहीं थे, घर पर रहते हैं तो ये होता है कि भाई मैं पहले पूछ लेती हूँ दाल चावल खा लोगे या रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। आज खेत गए हुए थे तो सोचा कि पहले ही बना कर रख देती हूँ। देखिए एक बार किचन का काम समेट कर हम बाहर निकल जाते हैं ना, उसके बाद फिर कुछ भी बनाना पड़े तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। काम का ये है कि भाई लगे रहो तब तक लगे रहो। तो जी बस अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अभी लगा लेते हैं थाली। तो दाल चावल हैं और साथ में ये झटपट बना हुआ प्याज का अचार, रोटी और बूंदी का रायता। सलाद में मैंने खीरा कट किया है, साथ में नींबू और हरी मिर्च। तो ये हो गई है हमारी गर्मियों की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और सच बताऊं तो खाने में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में तो ये रहता है कि भाई एक टाइम तो दाल चावल बनने ही चाहिए। तो बस अभी मैंने रोटियां हटा दी हैं और ये रायता रख लिया है, और रायता आज मैंने दही का बनाया है। और दूसरा ये होता है कि भाई खाने में कुछ ऐसा हो जो सबको पसंद भी आ जाए और जल्दी भी बने। इतनी गर्मी हो रही है आजकल की घंटों किचन में खड़ा रहकर कुछ भी स्पेशल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस घर का काम करते करते मैंने अपनी ये थाली भी बना ली और अपने बाकी के सारे काम भी निपटा लिए। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर खाना खा लेते हैं। इनका भी आने का टाइम हो गया है। आज मैं और रितिका बैठ गए थे पहले खाने के लिए। ईशांत का और माँ का खाना हो गया है। माँ तो जैसे खाना बनता है ना तभी साथ के साथ खा लेती है, क्योंकि आदत हो जाती है ना गरम गरम खाना खाने की। तो वही हाल है हमारे घर का भी कुछ है, सबको साथ के साथ खाने की आदत है। तो जी खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बनाया था टेंट का अचार, जिसकी रेसिपी आप सबके साथ कल के व्लॉग में शेयर की थी और आप सबको पसंद भी आया। वैसे तो देखिए अचार खाने में काफ़ी अच्छा बना है, और हमारे घर में ये होता है कि जैसे ही मैं अचार बनाती हूँ ना, एक दिन जैसे आज बनाया है थोड़ा थोड़ा तो सब ज़रूर चख कर देखते हैं कैसा बना। उसके बाद फिर चाहे वो 3 दिन में तैयार हो या 4 दिन में तैयार हो। तो अभी अपना काम निपटा कर लेटने की बारी आ गई है। टाइम लगभग ये सारा सब करते करते है ना 12:30 बज गए थे मुझे। तो
क्योंकि आज खाना वाना बनाने के बाद फिर हम अचार बनाने में लग गए थे। वैसे डेली मेरा काम 11 या 12 बजे तक ही निपटता है। अभी बच्चे घर पर रहते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर अभी शाम के 5 या 6 बज गए होंगे। ये देखिए दिन ढलने को आ गया है। तो ये यहाँ पर कर रहे थे बान। ट्रैक्टर आ गए हैं हमारे, कई दिन हो गए थे खेत गए हुए थे ना, बिजाई का काम चल रहा था। तो डेली जैसे ये ट्रैक्टर घर पर लेकर नहीं आते हैं। जब भी बिजाई का भान वगैरह का काम चलता है तो काम किया और वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। तो अभी वहाँ का काम खत्म हो गया था। जैसे हमने यहाँ से साफ सफाई तो कर दी थी, गोश्ते वगैरह सब इकट्ठे कर दिए थे, पर ट्रैक्टर के वगैरह भान वगैरह नहीं हो पाई थी। तो बस आज ये शाम को लग गए थे बान करने में। और आंधी की वजह से थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह वो सब तो इधर उधर हो ही जाता है। तो थोड़ी सी लकड़ियाँ हटानी थी। और ये देखिए दो दिन हुए होंगे शायद, हमारे यहाँ भी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, नहीं तो डेली बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और इतने दिन में ही बस ज़मीन बिल्कुल सूख गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे बारिश हुई हो। साथ जैसे वाहन बिजाई का काम हो जाता ना, तब तो चाहे कुछ भी भीज लो, लेकिन 1-2 दिन निकल जाता ना, उसके बाद तो फिर सब भीजना बेकार है। तो यहाँ पर तो हमारा ये है कि भाई थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भीज लेंगे। और अभी तो टाइम लगभग चला ही गया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। या तो फरवरी मार्च में सब्जी वगैरह भीजते हैं या फिर बारिश के मौसम में। तो अभी तो ये है कि बस तैयारी कर लेते हैं, आगे चल कर देखेंगे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे। वैसे हमने थोड़ी सी जैसे घिया तोरी की बेल जो घर पर उगी हुई थी ना, वो तो यहाँ ये जो जाली लगाई इसके साथ साथ लगा दी थी, और वो काफ़ी अच्छी लगी हुई भी है। पर बनेगी या नहीं पता नहीं। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।